वेलकम बैक। तो जी जनाब, अब हम जल्दी से एक रिपोर्ट देखने लगे हैं और वो रिपोर्ट किस बारे में है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद देखना है रिपोर्ट देखकर। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। माँ कुदरत का अनमोल रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिसके बिना शायद जिंदगी और उसका तस्वर भी मुमकिन नहीं है। माँ दुनिया की वो हस्ती है जो अपने बच्चे के हर दुख को अपने अंदर समाने का ना सिर्फ हौसला रखती है, बल्कि ये कि वो अपने बच्चे को इस बात का एहसास भी दिलाती है कि इस दुनिया में उससे अच्छा कोई नहीं है। माँ ही एक ऐसी हस्ती है जो ये समझ और जान सकती है कि उसके बच्चे के जज्बात और एहसासात क्या हैं। अपनी माँओं के साथ तजदीद अहद के लिए और अपनी माँ को ये बताने के लिए कि हमें उनसे कितना प्यार है, क्या सिर्फ एक दिन काफी है? अगर गौर किया जाए तो शायद नहीं। माँ से ज्यादा खूबसूरत हस्ती है नहीं इस कायनात में। माँ सोहनी होती है, माँ सांझी होती है, माँ सच्ची होती है, माँ मीठी होती है। तो रिश्ता मेरे ख्याल में दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो माँ का है। माँ के साथ अहद को निभाने के लिए ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इसका बुनियादी मकसद तो बच्चों में ये शऊर पैदा करना था कि माँ जैसी अनमोल हस्ती इस दुनिया में नहीं है। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, नहीं मिलेगा बदल चाहे ढूंढ ले सारा जहां। बच्चों ने अपने अपने अंदाज में अपनी माँओं को खिराजे तहसीन पेश किया, मुख्तलिफ तकरीरों की सूरत में और लफ्जों की मदद से। लेकिन क्या सिर्फ लफ्ज हमारी मोहब्बतों को नापने का पैमाना हो सकते हैं? हम मोहब्बत को मानता कह सकते हैं, लेकिन मानता तो है मोहब्बत से कुछ मावरा चीज होती है। ये मोहब्बत से आगे की बात है जो माँ है। लेकिन ये अजीब बात है कि इंसान दुनिया में होते हुए कभी उस इंसान जिसको वो अपनी माँ कहता है कदर नहीं कर पाता। इसीलिए हम अक्सर उनको बिना जाने खो देते हैं, जो हमारी जिंदगी के हर पहले कदम की असास होते हैं। माँ तो माँ है, माँ का कोई नेबुल बदल नहीं। माँ वो हस्ती है कि जिसके पैरों तले जन्नत है। अपनी जन्नत की हिफाजत औलाद की जिम्मेदारी है। कैमरामैन मुबीन वट के साथ ईशा रशीद, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अभी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, बहुत सारी बातें बतानी है और कई मालूमात भी तो देनी है ना, तो बस आपने देखते रहना है। और अब मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रही हूँ आपका फीडबैक। इमरान अहमद साबरी ने ईमेल की है हमें लाहौर से और वो कहते हैं कि प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स की रहनुमाई के हवाले से भी एक सेगमेंट होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ एंटरटेनिंग भी है। मेज़बान के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा, वो ये कि उनके तासुरात कुछ ज़्यादा ही शौक हैं। अच्छा जी, तासुरात शौक हैं, भाई थोड़े से तो शौक होने ही चाहिए ना। फरहान ने हमें ईमेल भेजी है जेहलम से। फरहान कहते हैं कि मेरी धरती मेरी दुनिया प्रोग्राम बहुत अच्छा है, न्यूज़ पैकेज बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। मुझे मेरा शहर का सेगमेंट बहुत दिलचस्प और मालूमाती लगता है। इससे हमें मुख्तलिफ शहरों के बारे में वो बातें भी पता चल जाती हैं जो हमें पहले से पता नहीं थी। राजा फैल्कन ने हमें खत लिखा है उकाड़ा से और वो कहते हैं नाजिया जी, आपका प्रोग्राम फिट है नहीं बल्कि हिट है। आप बोलते हुए मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप मेरी राय माने तो बराए मेहरबानी इस प्रोग्राम में एक ऐसा सेगमेंट भी रख लें जिसमें ऐसे लोगों के इंटरव्यू शामिल हों जिन्होंने ज़्यादा बड़े लेवल पर तो नहीं, छोटे लेवल पर ही सही आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो या कोई मुनफरिद कारनामा अंजाम दिया हो। इससे उन लोगों की हौसला अफजाई भी होती है। हिरा अहमद ने हमें मैसेज भेजा है इस्लामाबाद से। उनकी सजेशन है कि प्रोग्राम में लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू किया जाए ताकि वो हमसे बात भी कर सकें। जी जनाब, हमने आपके तमाम सजेशंस नोट कर लिए हैं। हमें यूं ही आप अपना फीडबैक देते रहिएगा। दरख्तों पे लगे हुए फूल तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन फूल उस वक्त और भी अच्छे लगते हैं जब उन्हें तोहफे में दिया जाता है। अब वो गुलदस्ता हो या कली, उसे देखते ही रूठे हुए मान जाते हैं
और रूठे हुए नहीं भी हो, मतलब जरूरी नहीं कि भाई रूठे हुए हो कोई फूल दिया जाए, वैसे भी तो दिया जा सकता है। तभी जिस किसी को फूल मिलते हैं उसे अनजानी सी खुशी से दो चार कर देते हैं। पत्तों की में भी इतने ढेर सारे फूल होते हैं। वहाँ इतने सारे फूल पता है क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ है फूलों की बहुत सारी नर्सरीज जहाँ फूलों की काफी सारी इकसाम पाई जाती हैं। सईद अहमद ताहिर ने भी ढेर सारे फूल खरीद लिए हैं। नहीं, मेरा मतलब है उन्होंने रिपोर्ट बनाई है फूलों पर, देख लेते हैं। फूल और पौधे जहां हुस्न को दोबाला और माहौल को तरोताजा रखते हैं, वहीं पर हजारों अफराद को रोजगार भी फराहम करते हैं। पत्तोकी में नर्सरी फार्म की बहुत बड़ी मंडी है जो मुल्तान रोड के करीब वाक़े है। यहाँ पर हर किस्म के पौधे महंगे और सस्ते दामों दस्तयाब हैं। पौधे पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी सप्लाई किए जाते हैं। इनकी कीमत 10 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक बताई जाती है। पत्तोकी को नर्सरी के हवाले से बड़ी अहमियत हासिल है। नर्सरी का आगाज 1956 में हुआ और देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर नर्सरियाँ बन गयीं, जिसमें हजारों अफराद काम करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। यहाँ से पौधे और फूल दीगर शहरों में सप्लाई किए जाते हैं। दुकानदार गुलदस्ते और फूलों की पत्तियां बनाकर भी फरोख्त करते हैं। नर्सरी फार्म से वाबस्ता लोगों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। अगर हुकूमत इस्लामाबाद की तरह पत्तोकी में भी ट्रेनिंग सेंटर बना दे तो इससे मजीद फवायद भी हासिल किए जा सकते हैं और नर्सरी फार्म में भी बेहतरी लाई जा सकती है। मजीद ये कि नर्सरी फार्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, क्योंकि फूल और पौधे न सिर्फ रोजगार फराहम करते हैं बल्कि बढ़ती हुई आलूदगी के खात्मे में भी अहम किरदार अदा करते हैं। आप कहते हैं हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन हमें ज्यादा पसंद क्रिकेट है। भाई वो क्यों? क्रिकेट का इतना क्रेज क्यों? किसी भी चीज के बारे में इतना क्रेज अच्छा नहीं होता। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही लेना चाहिए, और जैसे क्रिकेट वैसे ही हॉकी। भाई खेल तो खेल है ना, कोई भी हो। लेकिन अगर हॉकी हमारा कौमी खेल है और इस खेल में हम कई बार फाते आलम भी रहे हैं, तो फिर इस पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ना। खैर, ये तो मेरी जाती राय है, मैंने अपनी राय दे दी, आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। आपको खुली आजादी है। इस हवाले से सुनते हैं हॉकी के हवाले से जो आप कहते हैं। ग्राउंडें भी हॉकी की नहीं बनाई गई। हमने लाहौर में या 1 या 2 ग्राउंडें होंगी हॉकी की, और क्रिकेट की आप जितनी मर्जी देख लें, क्रिकेट की सब ग्राउंडें हैं, हॉकी कोई ग्राउंड नहीं है। इसलिए जो है ना क्रिकेट बहुत खेला जाता है, क्रिकेट हो भी बहुत ज़्यादा गई है। क्रिकेट जो है ना वो बेकार हो चुका हुआ है, लेकिन जो हमारा कौमी खेल है ना वो हॉकी है, वो लाजमी होना चाहिए। हॉकी को सामने छोड़ दिया है, क्रिकेट को पकड़ लिया है, जो हमारा कौमी खेल नहीं है। असल हमारा कौमी खेल है हॉकी है। जो हॉकी के प्लेयर हैं वो परेशान है, जो क्रिकेट के खेल है प्लेयर हैं वो रूज पे पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे मैं आपको हॉकी के प्लेयर दिखाऊं जो बेचारे इस वक्त परेशान हैं। मेरे खुद भाई हैं जो हॉकी के प्लेयर थे, और आज के नहीं, बहुत पुराने हमारा ख़ानदान जो हॉकी का प्लेयर था, ख़ानदान के खिलाड़ी, यानी कि आधा ख़ानदान हमारा हॉकी खेलता था। आज वो ये है कि कोई पूछता ही नहीं। वो हमारा कौमी खेल है जो कि हॉकी है। हॉकी की ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। उसके अलावा वो उसके ऊपर जो है ना उनके खिलाड़ियों को मुआवजा नहीं दिया जाता ठीक तरीके से। लोगों का जो है ना रुझान नहीं है उसकी तरफ। बेहतरीन जो है ना क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। हॉकी पे ना तो प्लेयर्स को इतने पैसे दिए जा रहे हैं, ना उन पे कोई ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं। उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए कि स्पेशल सिलेक्शन बनाई जाए, एक चैनल के ज़रिए आए जाए, उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाए। जैसे टूर्नामेंट वगैरह क्रिकेट के होते हैं, लोग शौक से देखते हैं। इसी तरह जो है ना, एक तो हॉकी वगैरह स्कूल्स के इवेंट में भी शामिल होनी चाहिए, कॉलेजेस वगैरह में भी शामिल होनी चाहिए। सिर्फ क्रिकेट ही है जो स्कूल्स वगैरह में और टूर्नामेंट वगैरह होते हैं।